नमस्कार। प्रणाम आप सभी को। मैं हूं आशुतोष सिंह। आप सभी देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल 00AA। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस आज़ाद हिंदुस्तान के जितने भी मेरे साथी एवं 5.5 लाख की संख्या में जो पीडीएस डीलर यानी कि कोटेदार भाई हैं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल 00AA में अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे से ये प्रश्न पूछते हैं कि आशुतोष भाई, हम लोग लखनऊ गए थे, वहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का आगमन हुआ था। वहां तमाम नेतागण जो कि नेता सदन थे वो उपस्थित हुए थे। उसमें अर्पणा यादव भी आई हुई थी। उस कार्यक्रम में हमको सफलता क्या मिली? कोटेदारों के हित में जो सत्ताधारी सरकार है, जो सदनधारी सरकार है, जो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, डिप्टी सीएम ने हमारे पत्रक को लिया ज्ञापन के रूप में। हमारे तमाम जो मांगे थी, जो हमारी बिंदुएं थी, उन पे आखिर सुनवाई क्या हुई? दोस्तों, बड़ी ही विडंबना के साथ मैं आप लोगों के सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं और जहां तक मैं जान पाया हूं उन सभी चीजों को कट टू कट आपके सामने पेश कर रहा हूं। लखनऊ का कार्यक्रम जो है काफी सफल रहा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने केवल मंच पर आश्वासन दिया, इसके अलावा धरातल पर अब तक कुछ कार्रवाई या फिर कुछ जो कोटेदारों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा निर्णय लिया जाना था, वो कोई निर्णय नहीं लिया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी जी ने साफ कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार के विरोधी नहीं हैं। हम शासन में, शासन के मंशा के अनुरूप, शासन के इच्छा के अनुरूप पारदर्शिता बनाए हुए प्रतिदिन अपने जीवन का समर्पित किए हुए हैं पीडीएस परिवार को। और हिंदुस्तान का प्रत्येक कोटेदार पूरी अपनी कर्तव्यता और निष्ठा के साथ आज के वर्तमान समय में प्रत्येक हितग्राहियों को खाद्यान्न दे रहा है। शासन से केवल हम अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए विनती कर रहे हैं। लगातार हमने शासन को पत्रक दिया, ज्ञापन दिया, जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से, जिला पूर्ति अधिकारी महोदय के माध्यम से, अपने राजनेता बंधु के माध्यम से, यहां तक कि हम डिप्टी सीएम को भी अपने कार्यक्रम में लाते हैं और उन तक भी अपनी बात को बड़ी ही सरलता पूर्वक रखते हैं, लेकिन उसका लाभ अब तक कुछ धरातल पर हमारे पीडीएस परिवार को मिला नहीं। ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं आदरणीय विशंबर बसु जी, जो आज पिछले 10 वर्षों से, या कहूं लगातार जब से ऑल इंडिया फेयर प्राइस संगठन बना है, वो एक ही बात कहते हैं कि हिंदुस्तान के प्रत्येक डीलर की आय न्यूनतम 50,000 प्रतिमाह होनी चाहिए। हमें भारत सरकार इसकी गारंटी दे। हम कमीशन पे काम करते हैं। दिल्ली में 200 कमीशन मिलता है, उत्तर प्रदेश में 90 पैसा मिलता है, हरियाणा में 200 रुपया मिलता है, गुजरात में 20,000 न्यूनतम कमीशन मिलता है, जो कि मानदेय के रूप में भी माना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में 90 पैसा मिलता है। उत्तर प्रदेश के परम पूज्य, परम आदरणीय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ये सदन में कहते हैं, ये गोरखपुर में कहते हैं, जब वो रैली करते हैं, जब वो पब्लिक को संबोधित करते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक कोटेदार इस आजाद हिंदुस्तान में 1 नंबर का राशन वितरण करता है। हम पूरी तरह से ई-पॉस मशीन से बायोमेट्रिक करके हितग्राहियों को खाद्यान्न देते हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? कब हम अपने परिवार को चला पाएंगे अच्छी तरह से? हम शासन से ये पूछते हैं। तो दोस्तों, कहानी कुछ बदला नहीं है। आदरणीय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने तो कह दिया कि हम अधिकारियों को ज्ञापन दे देंगे और उनसे यह भी कहेंगे कि इस पे ध्यान केंद्रित करके वो काम करें और उनको समीक्षा करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं दोस्तों। हमारी सीमा, सब्र की सीमा अब धीरे धीरे टूट रही है। ये जो हाथ बना है ना, धीरे धीरे खुल रहा है। अब हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार 2013 से लेकर के 2023 बीत गया, अब तक कोटेदारों के लिए कुछ की नहीं है। 90 पैसा मात्र मिलता है दोस्तों, उसमें कोटेदार अपने परिवार को कैसे चलाए? रही बात पारदर्शिता की, तो हमारे सीएम साहब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत से बढ़िया राशन बंटता है। अब क्या चाहिए? तमाम विजुअल हमने दे दिया, तमाम वो चीजें जो सरकार चाहती है हम वो करते हैं। हम आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, हम अन्न महोत्सव मनाते हैं, हम फैलेरिया की दवा खाते हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको सफल बनाते हैं। कोरोना जैसी महामारी में हम सभी जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, जो भी पात्र गृहस्थी अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उनका अंगूठा हाथ से पकड़ करके अपनी मशीन पर लगाते हैं, उसके बाद उनको खाद्यान्न देते हैं। कोरोना जैसी महामारी में बेटा बाप को, बाप बेटा को नहीं छूता था। हमने पूरे गांव के लोगों का अंगूठा हाथ पकड़ करके और गल्ला दिया है दोस्तों। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? मजबूरन हमारा सीमा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो सब्र का सीमा है वो तोड़ रही है। हमारे ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर दादा ने यह आह्वान किया है। हमारे उत्तर प्रदेश के राजेश तिवारी जी ने, या मैं कहूं इस आजाद हिंदुस्तान के जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबने यह आह्वान किया है कि हम हड़ताल करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश का 80,000 डीलर व पूरे हिंदुस्तान का 5 लाख की संख्या में जो डीलर है, वो 1 जनवरी से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे। वो भारत सरकार से अपनी हक को मांगते हैं, वो सरकार का विरोध नहीं करते हैं। हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हमें अहिंसा नहीं पसंद है, हमें शांति का रास्ता चाहिए। हम शांति से हड़ताल करेंगे और भारत सरकार से अपनी हक की लड़ाई को लड़ेंगे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं फिर से आपसे विनती करता हूं कि हमारे संगठन के कहे अनुसार आपसे निवेदन है कि आप कोटेदारों को हड़ताल पे न जाने दें, उससे पहले उनकी मांग को आप पूरा करें। अरे हम क्या मांगते हैं? हम आपसे बिल्डिंग नहीं मांगते, हम आपसे खजाना नहीं मांगते, हम आपसे मानदेय की मांग करते हैं।
जो कि आपका अधिकार है कि नहीं, शासन में सबका यह अधिकार है। अपनी रोजगार की लड़ाई लड़ते हैं हम। आपसे क्या मांगते हैं? आपसे रोजगार मांगते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें आप बिल्डिंग बना के दे दो, हमें हर सुख सुविधाएं दे दो। हमारा हिंदुस्तान का प्रत्येक डीलर साल के 12 महीने काम करता है, आप उसे बस उसका अधिकार दे दो, उसे उसको जो उसकी मजदूरी बनती है वो दे दो। हम न्यूनतम कमीशन जैसे गुजरात में 20,000 रुपया प्रतिमाह दिया जा रहा है, उसको जीता जागता प्रमाण मान करके, उसको उदाहरण मान करके उन्हीं की तरह उत्तर प्रदेश में भी साथ ही साथ और हिंदुस्तान के जितने प्रदेश हैं वहां 20,000 रुपया प्रतिमाह न्यूनतम कमीशन ही तय कर दिया जाए। इसमें बुराई क्या है? गुजरात में हुआ तो हर प्रदेश में लागू होना चाहिए। इन्हीं सब बातों को मैं संदेश के रूप में अपने पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ आजाद हिंदुस्तान के डीलर भाइयों को मैं जागृत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 16 जनवरी को ये जो तय किया गया है कि हम दिल्ली चलेंगे और धरना देंगे और अपनी मांग को भारत सरकार तक रखेंगे। 1 जनवरी से पूर्णतः हड़ताल है दोस्तों। आप लोग अपने संगठन के जिलाध्यक्ष जो भी होंगे उनके आदेशानुसार कार्य करेंगे और वर्तमान सरकार से, नेता सदन से, नेता विरोधी दल से ये विनती करेंगे कि आप लोग भी हमारी आवाज को सदन में उठाएं ताकि हमारी जो लड़ाई है उसमें हम सफल हों। हम अपनी रोटी की मांग करते हैं, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। जो आपने गुजरात में किया वही उत्तर प्रदेश में कर दीजिए, वही बिहार में कर दीजिए, वही तमाम जो अन्य हिंदुस्तान के प्रदेश हैं वहां वहां कर दीजिए। हम आपसे यही विनती करते हैं। इससे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान के डीलर को कुछ नहीं चाहिए। ये हाथ है और ये जुट गया है, इससे बड़ा हमारे पास कुछ है नहीं। इस संसार में, इस मानव रूपी संसार में ये जहां सट जाता है पूरी सृष्टि बटुर जाती है, पूरी सृष्टि इस हाथ में आ जाती है। सब लोग झुक जाते हैं इसके आगे। हे देश के प्रधानमंत्री जी, हे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप लोगों से एक डीलर दोनों हाथ जोड़ के विनती करता है, धरना होने पर मजबूर मत कीजिए। धरना देने पर एक आजाद हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मैं अपने अधिकार को मांगता हूं, दोनों हाथ जोड़ के दे दीजिए। यही मैं आपसे विनती करता हूं इस विजुअल वीडियो में। और मैं अपने आजाद हिंदुस्तान के जितने भी डीलर हैं उनसे यह प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब तक पहुंचाने की कृपा करिए। धन्यवाद आप सभी का। जय हो कोटेदार एकता। 16 तारीख जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, आप हमारी मांग को माने, हमें प्रोटेस्ट पे जाने से रोकें, आपसे विनती है। धन्यवाद।